दिवाली मिलन समारोह में उपस्थित सभी मेरे भाइयों, गांव-गांव से पधारे सभी मेरे भाइयों बहनों और मंच पर आसीन महिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, जिला कांग्रेस, सभी सम्मान्य मंच, आप सभी को सेना महेश पटेल का जयराम जी राम राम प्रणाम। बड़ी खुशी की बात है, आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और खेती बाड़ी का भी समय चल रहा है और कोई मेरे भाई ऐसे होंगे जो अभी इस सभा में नहीं पहुँच पाए, तो उनको भी मेरी ओर से दिवाली मिलन समारोह में पधारने का जो मैंने दिया था निमंत्रण, वो नहीं पहुँच पाए, उनको भी मेरे और कहीं न कहीं हम सब मिलकर अच्छा काम, हर गांव का विकास करने में लगे हुए हैं। और आप सब ने भी देखा होगा कि यहाँ पर जितने भी जो मेरे भाई बैठे हैं, कम से कम 10 से 15 गांव में अभी तक ट्रांसफार्मर और पोल तो लगभग सब डल गए और खड़े हो गए ना। कोई गांव में पोल खड़े हो गए ना, बहुत सारे गांव में। हाथ खड़े करो जरा। हाँ, पीछे भी हो रहे ना। तो बहुत सारे गांव में पोल गड़ भी गए, खड़े भी हो गए, कोई गांव में डीपी लग भी गई, कोई गांव में नहीं भी लगी। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि मैंने आपके नाम का लेटर बना दिया, साइन कर दी, तभी तो काम चालू हो गया। अगर आपका विधायक नहीं होता, आपका विधायक लेटर नहीं लिखता, तो ये काम कैसे चालू होता बताओ। लेकिन मैंने लेटर लिख दिया, आपने मुझे विधायक बनाया, मेरा फर्ज बनता, आप मेरा परिवार हो। और जब आपने जैसा कहा, आपने बोला 10 खंबे का बनाओ तो मैंने 10 खंबे का बोला, कोई बोलता एस्टीमेट के हिसाब से 20 खंबे का बन रहा तो 20 खंबे। मैं हर लेटर पे साइन करके ने सरकार के पास भेज रही हूँ। और अड़ा से ये बता देना चाहती हूँ कि जिन गाँव में काम नहीं भी हो रहा तो उनको भी बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनका भी बहुत जल्दी, किसी का 15 दिन बाद चालू हो जाएगा, किसी का 1 महीने बाद चालू हो जाएगा और किसी का 10 दिन बाद भी चालू हो जाएगा, पर काम जरूर होगा। आप इस बात की चिंता मत करना कि काम नहीं होगा, बिल्कुल काम होगा और 100% होगा। मैंने संकल्प लिया है कि मेरे भाइयों ने मुझे विधायक बनाया। और कौन से दिन विधायक बनाया था? आज का दिन क्या था पिछले साल, याद करो। आज के दिन चुनाव चल रहा था, 17 तारीख को चुनाव चल रहा था आज के दिन। और आप सब भाई, कोई को मतदान करवाने ला रहे थे, तो कोई बूथ पे बैठे हुए थे, तो सब आप विधायक बन के काम कर रहे थे और आज आप विधायक के रूप में ये सब बैठे। मैं आप सबको विधायक मानती हूँ, आप मेरे सब विधायक हो। मैं सिर्फ साइन करती हूँ, लेकिन असली विधायक आप सब हो। तो अब आपको चिंता करते, जब हम 1 साल में 200 गांव में खंबे खड़े कर सकते, डीपी लगा सकते, तो 4 साल में हम कितने गांव में लगा लेंगे? इसलिए चिंता करने वाली बात नहीं है। अभी जोबट ब्लॉक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपके भाबरा ब्लॉक में उद्घाटन करूंगी, फिर कठीवाड़ा ब्लॉक में उद्घाटन करूंगी। और जिन गांव में हेडपम्प नहीं थे वहाँ हेडपम्प का काम अपन ने करवा दिया और अभी मशीन आने वाली है, तो अपन हेडपम्प का काम लिस्ट बन रही, वो भी बहुत जल्दी अपन चालू करवाएंगे। उसके बाद बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो बहुत गरीब बच्चे हैं, उनको 2-2 हजार 4-4 हजार जो भी जैसी राशि मिलेगी, अपन स्वेच्छा निधि की राशि, जो अति आवश्यक बच्चे आवश्यकता अनुसार उनकी भी लिस्ट बन रही, उनको भी अपन मदद करेंगे। और आप बोलो तो आपके गांव में भी हम तो आने के लिए तैयार है, अगर आप मीटिंग रखो तो। लेकिन ऐसी कोई अभी मीटिंग हो नहीं पा रही, अपनी सब बिजी है, खेतों में लगे हुए हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप सबको हमेशा की तरह बधाई और शुभकामनाएं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग, भाजपा के लोग अपने आदिवासी समाज को जो गुमराह करने का काम चल रहा है, उससे सावधान रहना आप। आज आप सबने देखा होगा, हमारे छात्रावास में कौन किसके बच्चे रहते? हमारे आदिवासी के बच्चे रहते, दलित के बच्चे रहते, पिछड़े के बच्चे रहते, सभी वर्ग के बच्चे रहते। लेकिन उनको समय पे तो ना खाना मिल पा रहा, ना समय पे कपड़े मिलते और ना ही समय पे उनको छात्रवृत्ति। कि ऐसी भाजपा की झूठी सरकार से हमको सावधान रहना पड़ेगा।
आज हमारे बच्चों के पेट से निवाला छीना जा रहा है। आज हमारे आदिवासी बच्चे या कोई भी वर्ग के बच्चे छात्रावास में रहते तो क्या होता, उनके शरीर से कपड़े छीने जा रहे। सरकारें ड्रेसें देती, लेकिन ड्रेस हमारे बच्चों को नहीं मिलती। अगर ड्रेसें मिलती भी तो सबसे कम दाम वाली ड्रेस मिलेगी और 2 महीने में फट जाएगी। क्वालिटी वाली कोई चीज नहीं देते। हमारे बच्चों को खाना व्यवस्थित नहीं मिलता, हमारे बच्चों को नाश्ता व्यवस्थित नहीं मिलता। तो ये कौन इतना हावी हो रहा है जो हमारे बच्चों का अधिकार को कम कर रहा है। मध्य प्रदेश में बिजली की बात करते, 24 घंटे बिजली देंगे, और आज स्थिति क्या है आपने देखा? हमारे भाइयों के घर में मोबाइल चार्ज करने की बिजली नहीं मिल रही। सही बोल रहे कि नहीं? बताओ, हाथ खड़े करके बताओ सब। बिजली नहीं मिल रही ना। और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कहते भाजपा के झूठे लोग बोलते हैं कि स्वर्णम मध्य प्रदेश। कौन सा मध्य प्रदेश? स्वर्णम मध्य प्रदेश। हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, दर दर भटक रहे। हमारे किसान भाइयों को लाइट नहीं मिल रही समय पे। अभी हमारा किसान भाई सब खेती करने में लगे हैं और मात्र 1 घंटा लाइट 2 घंटा लाइट देते, और लाइट का वोल्टेज 0 है ना। मोबाइल भी चार्ज नहीं होता, मोटरें तो चलती ही नहीं, और सबकी मोटरें जल जाती अगर लाइट भी आती तो। खाद बीज नहीं मिल रहा, और पिछली फसल हमारी मिली नहीं, पूरा पानी गिर गया। अति वर्षा के कारण पूरा पानी से बर्बाद हो गए। और अभी हम नई फसल डालने की तैयारी कर रहे तो क्या हो रहा है? सरकार लाइट नहीं दे रही। तो हम कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी समाज को कैसे नीचे गिरा रहे? ये भाजपा की साजिश, इसको हम यही बोलेंगे। ना तो युवाओं को रोजगार दिया जा रहा, ना तो हमारे हॉस्टलों में बच्चों को खाना दिया जा रहा, ना ही हमारे हॉस्टल के बच्चों को कपड़े दिए जा रहे, और ना ही हमारे बच्चों को शिक्षा ढंग से दी जा रही। शिक्षा का स्तर क्या है आपने देखा? पूरे देश में हमारा जिला 0 पे आता है शिक्षा के क्षेत्र में। जब करोड़ों रुपए सरकारें खर्च कर दी तो ये किसके जेब में जा रहे हैं? ये हमको सोचने की जरूरत है। आज हमारे बच्चे पढ़े लिखे डिग्रियां ले लेके घूम रहे, लेकिन क्या हो रहा? वैकेंसियां निकल नहीं रही और बच्चों की ओवर एज होते जा रही। बच्चे अगर एग्जाम भी दे रहे तो रिजल्ट नहीं आ रहा, अगर रिजल्ट आ भी गया तो किसी ने आपत्ति ले ली, और पोस्टिंग तो हो ही नहीं पाती। आप सबने देखा पहले कांग्रेस की जब सरकारें थी, गांव-गांव फलियों में स्कूलें आंगनवाड़ी उपलब्ध होती थी, और गांव-गांव फलियों में नौकरियां लगती थी। गांव के फलियों में कितनी, चाहे वो आंगनवाड़ी में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे पोरियावाड़ी में, पर नौकरी जरूर मिलती थी। और अपनी कांग्रेस की सरकार में डीजल पेट्रोल का भाव क्या था? डीजल पेट्रोल का भाव हमारा 35 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 60 रुपए डीजल पेट्रोल का भाव हमारा इतना था। लेकिन जैसे भाजपा की सरकार आई, डीजल का भाव 110 हो गया, पेट्रोल 110, डीजल कहाँ पहुंच गया? 95 पे। तो अब हमको सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए कि हमारा शोषण कौन कर रहा है? और वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते थे कि गैस सिलेंडर मात्र 400 रुपये में दूंगा, और उसका कितना हो गया? 1200 रुपये। तो 400 बढ़े कि 1200 बढ़े? हम भी आदिवासी लोग हैं, हम इतना तो जानते कि 400 और 1200 में कितना फर्क है। न सोयाबीन जब हम लेने जाते, उड़द लेने जाते, मक्का लेने जाते, हम फसल लेने जाते, तो उसका भाव 200, 150, 250 है नी। और जब हम खाद बीज दवाई सब मेहनत करके उसको पकाते, तो वही बीज फिर कितना? 35 रुपये, 40 रुपये, क्योंकि मेहनत तो वो करते, अपन कुछ नहीं करते यूं की। तो ऐसी झूठी सरकार से हमको सावधान रहना है। इसमें मेरे भाइयों,
भाजपा के द्वारा ऐसा झूठ फैलाया जा रहा, ऐसा झूठ फैलाया जा रहा कि सच्चाई तो सामने आने ही नहीं दे रहे। जरा दिमाग लगा के देखो कि क्या स्थिति है। लाडली बहना के नाम से क्या बोलते हैं, एक तरफ देते हैं और दूसरा तरफ तो वापस ले रहे। और जितनी भी वो बहनें छूट गई उनका नाम जोड़ने का नाम नहीं अभी तक। जो छूट गई उनका नाम क्यों नहीं जोड़ रहे? बेचारी ने, उन्होंने क्या गुनाह करा है? वो उस समय वोट मांगना था इसलिए उनके नाम जोड़ लिए। कितने के फार्म पड़े ले, लेकिन नहीं, उनका नाम नहीं जोड़ना है। और राशन कैसा दिया जा रहा? पूरा की पूरा खराब राशन दिया जा रहा। और राशन देने का तरीका क्या है? हर महीने देना चाहिए राशन, 3 महीने में, 4 महीने में, ऊपर से नहीं आया, ऐसे बहाने बनाते। तो मैं आपकी हर आवाज बन के आपके साथ खड़ी रहूंगी, आपका हर काम करूंगी। ले क्या बहन कलावती भूरिया भी बहुत अच्छा काम करती थी बेचारी, लेकिन वो भी कर नहीं पाई। उसके बाद में जब दूसरी बार वो सुलोचना पार्टी बदल के जीती फर्जी में, वो भी अभी तक कहीं समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ है ना कहाँ नहीं। वो अपन तो चाहते कि उसका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन उनके कार्यकाल में भी कुछ काम नहीं हुआ। 10 साल का काम इकट्ठा होइला तो अपने को भी एक एक दो दो काम अपन बांट के न ये काम करेंगे। और दूसरी बात मैं बता देना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र में जो मेरे असली कार्यकर्ता जो आज के दिन डट के खड़े थे बूथ पे, है ना, वो लोग कम आते काम लेकर, और पता नहीं कई कौन बहुत लंबी चौड़ी भीड़ रहती ये आवे है करें मैडम नहीं आवी है। हाँ। वो आवो करें क्या? आवो हनी सुनना, तो मेरी भी ये इच्छा है, मैं भी बहुत पक्की हूँ। मैं आप लोगों को फोन नहीं करती, आप लोगों से बात नहीं करती, तब तक मैं भी नहीं करती काम ज्यादा। क्या? तो मेरा असली हीरे तो आप हो, कांग्रेस के सिपाही तो आप हो। आपकी वजह से तो मैं यहाँ तक आई हूँ। तो जो भी बात मैं आपसे पूछ के करूंगी, इसलिए आज मैं स्पेशल आपसे मिलने आई हूँ, है कि नहीं? तो मैं इसलिए आपके बिना पूछे कुछ नहीं करूंगी, चाहे कोई सा भी गांव हो, कोई सी भी पंचायत हो, कुछ भी हो। लेकिन सबसे पहले आप मेरे मजबूत हाथ हो और आप जैसा बोलोगे वैसा होगा। इसलिए ये वाली बात मैंने यहाँ पे रखी आज। और अभी हेडपंप का बन रही है, तो हेडपंप भी अपन बहुत जल्दी हेडपंप की गाड़ी भी अपन मंगा रहे। और दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चों को छात्रवृत्तियाँ नहीं मिल रही, तो उसके लिए भी अपन को अभी कलेक्टर साहब से मिलना पड़ेगा। और हमारे इस चंद्रशेखर आजाद नगर में लाइट की जो समस्या है, तो उसका ज्ञापन दे देते अपन एक दिन इकट्ठे होके। ज्ञापन जरूरी हो गया, क्योंकि लाइट समय पे मिल नहीं रही है। कलेक्टर साहब को 2-3 बार फोन करके मैंने बता भी दिया, उसके बाद में भी लाइट का जो टेम्परेचर, लाइट की जो वोल्टेज नहीं बढ़ पा रहा और मोटरें उठ नहीं रही हैं, मोटरें सब जल गई है। तो ऐसी स्थिति में अपने को अब ज्ञापन देना चाहिए। तो बहुत जल्दी हम सब इकट्ठे होकर ज्ञापन देंगे और लाइट बराबर हमको मिलना चाहिए, समय पे मिलना चाहिए। हमारी एक फसल पहले से ही खराब हो चुकी है, अब दूसरी फसल की हम तैयारी करते, लेकिन दूसरी फसल के लिए ये सरकार हमको लाइट नहीं दे रही। तो किसी का अगर पैसे बाकी भी हो तो समय पे पैसे भरो और लाइट अपने को बहुत जल्दी उपलब्ध करवाना है। और साथ ही जितने भी मेरे भाई लोग आए, प्रधानमंत्री आवास की अगर कहीं पे भी दिक्कत आ रही तो एक बार और आप मुझसे लेटर बना के दे दो, उसकी भी बात कर लेंगे। और सोयाबीन और उड़द का मुआवजा देने की हमने मोहन यादव जी से मांग की थी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं आया। तो मेरे को नहीं लगता कि ये मोहन यादव भाजपा की सरकार मुआवजा भी अपने को कहीं देगी, तो लग नहीं रहा कि कहीं मुआवजा मिलेगा अपने को। और रही बात आप सब यहाँ पर आए, तो पटेल साहब ने बोल के भेजा है कि मेरा राम राम बोलना, जयराम जी बोलना, उन्होंने स्पेशल बोल के भेजा है मुझे। और अभी टैंकरों की भी लिस्ट बन रही है, तो हम लोग पहले ये मैंने किया कि सबसे पहले हम हमारे भाइयों को लाइट की व्यवस्था करेंगे, दूसरे नंबर पे हम टैंकर की व्यवस्था करेंगे। तो एक एक काम अपन कर रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये देवली, अमन कुआ, रिंगोल, संदा, बड़ा कुटाजा, ये जलीबोर
इन जगह खंबे डल गए ना, खड़े भी हो गए, डीपी भी खड़ी हो गई थी, इसका भी उद्घाटन करने बहुत जल्दी आऊंगी। आप सब अपना कीमती समय निकाल कर एकत्रित हुए हैं। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।